हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज है 28 अगस्त 2024। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कहाँ शुरू। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की। तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसकी शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में होती है और इसकी मंजूरी कहाँ मिलती है? शिमला में मिलती है। ठीक है, ये किसकी मदद की जाएगी इससे? आर्थिक रूप से कमजोर महिला के माता पिता और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को शिक्षा में सहायता दिया जाएगा। ठीक है, सहायता में क्या दिया जाएगा? तो 1,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं और विकलांग भी शामिल हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बन गया, कब बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद रहेगा 21A में जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा किस विषय का सूची है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। 1854 ईस्वी में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा है दोस्तों ऑपरेशन हीरोफ कहाँ चलाया गया? ठीक है, ऑपरेशन हीरोफ की बात करें तो ये पाकिस्तान में चलाया गया है। पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमले होते हैं। ठीक है, क्यों आत्मघाती हमले होते हैं? क्योंकि एक पाकिस्तानी जो है सेना के अकबर खान हुआ करते थे, अकबर खान बुगाती, इनको जो है पाकिस्तान आर्मी ने हत्या कर दी थी। ठीक है, इन्हीं के पुण्यतिथि पर इन्होंने क्या किया इन्होंने? तो पाकिस्तान में आत्मघाती जो है हमला करना शुरू कर दिया है। ठीक है, रेल पुल पर, रेजमार्ग पे और पुलिस थाने पे बम फोड़ना शुरू कर दिया है। इसको रोकने की जिम्मेवारी किसने लिया है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा लिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। और पोटवार का पठार कहाँ स्थित है? तो पोटवार का पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सुलेमान पर्वत रेंज कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्त, गौरव स्टडी अड्डा सभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन अजय की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ये कहाँ चलाया गया था? इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हैती में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, पोलो की बात करें, ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद में चलाया गया था 1948 ईस्वी में। गंगा की बात करें, ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, देवशक्ति की बात करें तब अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवशक्ति, इसको भी ध्यान रखेंगे। जीरो आवर्स की बात करें तो जीरो आवर्स कब चलाया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। इसमें बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ऑपरेशन कामधेनु की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था, मवेशियों के लिए चलाया गया था। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया था या किसके लिए चलाया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्त प्रश्न संख्या तीसरा के। ओरंगुटान कूटनीति क्या है? ओरंगुटान की बात करें तो ये मलेशिया देश के द्वारा शुरू किया गया था। ओरंगुटान एक प्रकार का जो बंदर का प्रजाति होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ताड़ के तेल के आयात देशों को ओरंगुटान गिफ्ट दिया जाएगा। मलेशिया ने कहा है कि जो भी हमारे देश से तेल खरीदेगा ताड़ का, उसे जो ओरंगुटान जो है गिफ्ट किया जाएगा। फिर बाद में विरोध हुआ इसका। ओरंगुटान क्या होता है? ये गंभीर रूप से लुप्त में आता है या डाटा रेड में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके लिए फिर मलेशिया ने अपना निर्णय बदला और उसके बाद बदलने के बाद
पाम ऑयल आयात करने का धनराशि जो प्रयोग करेगा ओरंगटान संरक्षण पे प्रयोग करेगा। ठीक है, ओरंगटान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मलेशिया के बोर्नियो द्वीप पे मिलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चौथा है पावेल डुरोल कौन है? पावेल डुरोल की बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। पावेल डुरोल की बात करें, ये टेलीग्राम के संस्थापक है। ठीक है, पावेल डुरोव जो थे टेलीग्राम के संस्थापक थे। टेलीग्राम का स्थापना 2013 में होती है। ये क्या है? मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, पेरिस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? तो इनका कहना है कि क्राइम एक्टिविटी को रोक नहीं लगा पाने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पावेल डुरोव को। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या क्या इससे हो रहा था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे बाल यौन शोषण, ड्रग्स तस्करी और साइबर क्राइम इत्यादि हो रहे थे। ठीक है, बात करते हैं टिकटॉक में। टिकटॉक को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया था? तो टिकटॉक को हाल ही में नेपाल में शुरू किया गया है। ट्विटर की बात करें, इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। हाल ही में कहाँ बंद किया गया है? तो ब्राज़ील में बंद कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5वां है कि पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ प्रारंभ होने जा रहा है? तो आज ही के दिन यानी 28 अगस्त 2024 को शुरुआत होगा और 8 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, बात करते हैं पैरा ओलंपिक 2024 की। तो पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गुटमैन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसकी शुरुआती नाम क्या था पैरा ओलंपिक का? तो स्टॉक मेडविल गेम्स इसका नाम था। ठीक है, 17वां पैरा ओलंपिक शुरुआत होता है। कब शुरुआत होता है? तो आज ही के दिन 28 अगस्त 2024 से शुरुआत होता है और 8 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। ठीक है, शुभंकर क्या है? तो जो ओलंपिक में रहता है वही पैरा ओलंपिक में शुभंकर आता है। 2 फ्रियोन टोपी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पहली बार पेरिस में होने जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहली बार कब हुआ था पैरा ओलंपिक? तो रोम में हुआ था 1960 ईस्वी में। मशाल जलाने वाले कौन है? तो स्टो मेडविल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं भारत की तरफ से कौन जो उद्घाटन में ध्वजवाहक है? इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। सुमित अंगतल और भाग्यश्री, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2024 की बात करें, 2020 में जब हुआ था तो भारत का रैंक कितना था? तो 24वां रैंक था, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6वां है अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो है भारत के बाहर यानी दुबई में किया गया है 24वें क्रम का आयोजन। ठीक है, ये भारत के बाहर आयोजन करने वाला एकमात्र शहर है। ठीक है, मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। मदर टेरेसा का निधन कब होता है? तो 1997 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है दोस्त, ऐसी ही वीडियो के लिए गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इन्हें कला के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला है? तो इराक बोचोको को मिला है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। वहीं शिक्षा के पुरस्कार की बात करें तो MP रोजरियो को मिला है। सामाजिक कार्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी को मिला है। संगीतकार के क्षेत्र में बात करें हम लोग तो अहमद अली हसमी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत रत्न की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भारत में 5 लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जी को मिला है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या 7वां है एकीकृत पेंशन योजना जो UPS हाल ही में बहुत चर्चा में है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है या बनेगा। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना जिसे हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं, ये हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये कब से लॉन्च होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से ये शुरुआत होता है। इसमें क्या होगा? OPS का मतलब होगा ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS माने न्यू पेंशन स्कीम को मिलाकर बनाया गया है UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये किसके समिति पर बना है? TB सोमनाथ कमेटी पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो जो 25 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो अंतिम का जो 12 महीना रहेगा
उन 12 महीने का वेतन है कि उसका औसत निकाल कर उसका 50% जो है वेतन दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8वां है, श्री कृष्ण गवन पथ की बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो श्री कृष्ण गवन पथ की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। राजस्थान के सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा के द्वारा ये घोषणा किया गया है। इसमें क्या काम होगा दोस्तों? तो जितने भी कृष्ण से संबंधित राजस्थान में स्थान है वहाँ तक जो है रोड बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा में बनाया गया है। न्यायालय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जोधपुर हाईकोर्ट में बनाया गया है। गिर के वर्कर्स बिल की बात करें तो पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा कर्नाटक है पारित करने वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9वां है, माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई बालक कौन बन गया है? ठीक है, ये एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 5 वर्ष के सबसे कम उम्र है 5 वर्ष में। नाम क्या है? तेगवीर सिंह। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 5 वर्ष के बालक तेगवीर सिंह ने जो कहाँ के हैं? पंजाब के रोपड़ के माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है। ठीक है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। ठीक है, और बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, ये केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट डेनाली, जिसे हम लोग मैकिन्ले कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एकंगुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट टोबोकुल, जो मोरक्को देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कोरोसिवस है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी के नाम क्या है? तो माउंट कुक है। और अंटार्कटिका की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंसन मैसिफ है। ठीक है, वही कनाडा की सबसे ऊंची बात करें तो माउंट लोगोन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है दोस्तों, टेंगर की बात करें, टेंगर-1 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किससे लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये जो है फाल्कन 9 जो है रॉकेट, ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी क्या जानकारी होगी? तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस उत्सर्जन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, ब्लैक होल फ्रेड ऐप की बात करें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीदरलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्त, कुमार गौरव सर का डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।